18 वर्ष की आयु में गुरु नानक साहिब जी को उनके पिता मेहता कालू ने व्यापार करने के लिए शहर भेजा। उनके पिता इस बात से निराश थे कि गुरु साहिब का मन खेतीबाड़ी और अन्य सांसारिक कामों में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें व्यापार में लगाना एक तो अच्छा मुनाफा देने वाला पेशा होगा और दूसरा उनका बेटा सारा दिन अपने ग्राहकों से अपने व्यापार के बारे में बात करके खुश रहेगा। मेहता कालू ने गुरु नानक और भाई मर्दाना जी को 20 रुपए दिए और कहा, नानक के साथ जाओ, कुछ असली सामान खरीद कर लाओ जिसे बेचकर हम लाभ कमा सकें। इस तरह यदि तुम्हारा सौदा लाभदायक रहा तो अगली बार मैं तुम्हें सामान खरीदने के लिए अधिक पैसे देकर भेजूंगा। गुरु नानक और भाई मर्दाना जी कुछ सामान खरीदने के लिए तलवंडी से चूहड़खाना की ओर चल पड़े। वे गांव से मुश्किल से 10 या 12 मील दूर गए होंगे कि उन्हें एक ऐसा गांव मिला जहां लोग पानी की कमी और बीमारी के प्रकोप के कारण भूखे, प्यासे और बीमार थे। गुरु नानक साहिब जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, पिताजी ने हमें कुछ लाभदायक लेन देन करने के लिए कहा है। जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े देने से अधिक कोई सच्चा लाभदायक सौदा नहीं हो सकता। मैं इस सच्चे सौदे को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कभी कभार ही होता है कि हमें इस तरह का कोई लाभदायक लेन देन करने का अवसर मिले। गुरु नानक ने सारा पैसा अपने साथ पास के गांव में ले जाकर लोगों के लिए भरपूर मात्रा में भोजन खरीदा और पानी भी मंगवाया। गुरु साहिब ने 20 रुपए उस काम में लगा दिए जिसे आज हम लंगर कहते हैं। इस भेख ए तहाव गिरहो भल आजित्थहु को वरस आए। ये भिखारी के वस्त्र पहनने के बजाय एक गृहस्थ बनना और दूसरों को देना बेहतर है। गुरु ग्रंथ साहिब अंक 587। भाई मर्दाना जी और गुरु साहिब ने गांव वालों के लिए भोजन और पानी लाने के अलावा जो पैसे बचे थे उनसे उनके लिए कपड़े भी लाए। गांव वालों से विदा लेकर वे खाली हाथ वापस चल पड़े। जब दोनों तलवंडी के पास पहुंचे तो गुरु नानक ने मर्दाना जी से कहा, आप अकेले गांव में जाएं, मैं इस कुएं पर बैठूंगा। भाई मर्दाना जी गांव गए और पिता मेहता कालू जी को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने उन्हें बताया कि गुरु नानक कहाँ बैठे थे। मेहता कालू बहुत क्रोधित हुए कि उन्होंने भोजन, कपड़े और जरूरतमंद लोगों की देखभाल पर पैसा बर्बाद कर दिया और कोई लाभ नहीं हुआ। सभी काम एक तरफ रखकर उन्होंने भाई मर्दाना जी को साथ लिया और कुएं की ओर चल पड़े। गुरु नानक ने अपने पिता से कहा कि वे उन पर गुस्सा न करें। उन्होंने अपने पिता को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि उन्होंने पैसों के साथ कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि सही मायनों में सच्चा सौदा किया है। मेहता कालू के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करना ही सच्चा सौदा था, क्योंकि इस दुनिया में धन ही कुलीनता की निशानी है। धनवान ही बुद्धिमान होता है, धनवान ही सज्जन, ईमानदार, धर्मपरायण और मानवता प्रेमी माना जाता है। धन कमाने के तरीके कोई मायने नहीं रखते, केवल सच्चा लेन देन करने वाले ही तरीके और साधनों के बारे में सोचते हैं। जिस स्थान पर सच्चा सौदा हुआ था वहां गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहिब बना हुआ है। वर्तमान पाकिस्तान में गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद शहर में है। लोगों की भलाई करना सिखों का तरीका है। जरूरतमंदों के साथ बांटना सिखों का दिन बनाता है। जीवन का सच्चा सौदा जरूरतमंदों के साथ अपनी कमाई बांटना और हर संभव तरीके से मदद करना है। सच्चा सौदा में गुरु नानक द्वारा भूखे साधुओं को भोजन कराने की अन्य कहानियां भी हैं। हालांकि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या गुरु नानक ने साधुओं या भूखे ग्रामीणों की सेवा की होगी। सिद्धों के साथ चर्चा को ध्यान में रखते हुए कि गुरु नानक अपने बेटे की उदासी साधु के रूप में जीवन शैली के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने भाई लहना को दूसरा गुरु श्री गुरु अंगद साहिब जी बनाया। उन दिनों 20 रुपए बहुत पैसे हुआ करते थे जो पूरे गांव की मदद के लिए पर्याप्त थे और कुछ साधुओं के लिए आवश्यक राशि से कहीं ज्यादा।
जिस स्थान पर सच्चा सौदा हुआ था वहां गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहिब बना हुआ है। वर्तमान पाकिस्तान में गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद शहर में है। गुरु नानक साहिब जी के गुरुपर्व पर फारूकाबाद में स्थानीय मुस्लिम निवासियों से बातचीत की गई। एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने गुरु नानक साहिब के सच्चे सौदे की कहानी सुनाई। मुस्लिम निवासियों द्वारा बताई गई कहानियां गुरु नानक द्वारा भूखे साधुओं को भोजन कराने की कहानियों से मेल नहीं खाती। एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने इस कहानी का वर्णन वैसा ही किया जैसा लेख में लिखा गया है। गुरु साहिब ने भूखे और बीमार ग्रामीणों को खाना खिलाया, न कि एकांत प्रिय भटकते साधुओं को। उसने अपने पूर्वजों को बीमारी से बचाने और उनकी मदद करने के लिए गुरु साहिब को धन्यवाद दिया। यही गुरु का लंगर की नींव है। गुरु नानक द्वारा निवेश किए गए 20 रुपए की बदौलत दुनिया भर के सिख जरूरतमंदों, गरीबों, बीमारों की सेवा कर रहे हैं और गुरु अमरदास जी के बताए अनुसार गृहस्थ जीवन में रहकर दूसरों को बांटने का संदेश दे रहे हैं।